Assalamualaikum students, how are you? I hope so you all are fine. Today I am here with you to discuss third law of multiple proportion. Introduction. This law was proposed by John Dalton in 1803. Statement. If two elements combine to form more than one compounds, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers और simple multiple ratio. स्टेटमेंट समझने के लिए सबसे पहले हमें एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करना होगा. इसके लिए हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. एग्जाम्पल में कार्बन एंड ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं जिन्होंने आपस में रिएक्ट किया और दो कंपाउंड बनाए, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन का मास 12 है जबकि ऑक्सीजन का मास 16 है. कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की 1 क्वांटिटी है तो मास ऑफ कार्बन 12 होगा. कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की क्वांटिटी 1 है और मास 12 होगा. इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी 1 है और मास 16 होगा. कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी 2 है, मास से मल्टीप्लाई होगी ये 2 मल्टीप्लाई बाय 16 32. अब चलते हैं थर्ड कॉलम की तरफ. रेशियो ऑफ ऑक्सीजन. कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन 1 है तो रेशियो ऑफ ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड में 1 है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन 2 है तो रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड 2. ये तीनों कॉलम समझने के बाद अब हम वापस स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं. इफ़ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स. दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हुए, इन्होंने एक या एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाए जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. द मासेस ऑफ वन एलिमेंट गेट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास. इन दोनों एलिमेंट में एक एलिमेंट का मास फिक्स रहेगा जैसे कार्बन आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर और सिंपल मल्टीपल रेशियो, जबकि दूसरे एलिमेंट का मास उसके सिंपल होल नंबर रेशियो पर होगा. जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन 1 है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन 2 हैं तो रेशियो 2 होगा. मास ऑफ ऑक्सीजन की तरफ चलते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड में 16 है, अगर हम 16 को डिवाइड करेंगे 32 से तब भी हमारे पास 1/2 वैल्यू आती है जो रेशियो में कन्वर्ट होकर 1:2 बनता है. अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन 2 होते तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन इसका मल्टीपल 4 होंगे. कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन अगर 5 है तो कार्बन डाइऑक्साइड में इसका मल्टीपल 10 होगा. इस तरीके से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. I hope so you understand this law. If you have any query, please visit to school in selected days. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.